जब हम बंगाल पर अंग्रेजों के आधिपत्य की बात करते हैं तो देखते हैं मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी कोठी सर्वप्रथम 1651 में हुगली के तत्कालीन बंगाल के सूबेदार शाह सुजा, जो शाहजहां के दूसरे पुत्र थे, की अनुमति से बनाई और बंगाल से शोरे, रेशम और चीनी के व्यापार को प्रारंभ किया। देखिए, चीनी और रेशम हमें मालूम है काहे के लिए यूज़ होते हैं। शोरे के बारे में बात करते हैं तो शोरा जो होता है वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट, और इसका यूज़ अंग्रेज उर्वरक के तरीके और साथ ही साथ बारूद बनाने के लिए करते थे। तो इसी शोरे से रिलेटेड है नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह क्या है कि जो लोग शोरे का उत्खनन करते थे वो नोनिया समुदाय से रिलेटेड होते थे। हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया में बिहार में शोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। शोरे का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। शोरे को इकट्ठा करने और तैयार करने का नाम नोनिया जाति के लोग करते थे। कंपनी राज्य होने के बाद शोरे की इजारेदारी अधिक थी, मतलब कि जब अंग्रेज आए उन्होंने शोरे के व्यापार पे अपना कब्जा कर लिया तो उसमें ज़्यादा उन लोगों को पैसा देना पड़ता था, कम पैसा मिलता था। इसलिए जो नोनिया समुदाय के लोग थे वो चोरी और गुप्त तरीके से इसका व्यापार करने लगे। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि इससे जुड़े व्यापारियों को अंग्रेजी क्रूरता का शिकार होना पड़ा। इसी कारण से नोनिया के अंग्रेजी राज के विरुद्ध विद्रोह हो गया। यह विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ। देखिए, इसका कोई खास परिणाम नहीं निकला, बस ये एक विद्रोह था, छोटा मोटा विद्रोह था जिसको अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से दबा दिया। क्योंकि इसके बाद आप देखिए 1857 तक लगातार छोटे छोटे विद्रोह होते रहे। लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है कि लोगों ने विद्रोह किया जहाँ से विद्रोह की आग सुलगती रही।